जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 165। हिगुरुमा हिरोमी जो कि 36 साल का एक प्रोफेशनल लॉयर है, उसने आसानी से सभी अपने एग्जाम्स पास कर लिए। उसके लिए काफी इजी था, उसे बस नॉलेज पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी थी। उसके दोस्त उसे जीनियस मानते थे, पर जो उसके बारे में सबसे मस्त बात थी, हिगुरुमा अपने हैमर से यूजी के ऊपर हमला करता है। वो एक के बाद एक हमला कर रहा था, पर यूजी हर अटैक को डॉज कर रहा था। पर एकदम से वो हैमर की लेंथ को बढ़ा लेता है, जो अटैक यूजी को लग जाता है। वो था उसके सोल्जर का टैलेंट। उसकी कर्स टेक्निक के साथ साथ उसका रियोई की तेनकाई भी आया था, जिसे एनालाइज करके उसने बैरियर टेक्निक्स को सीख लिया। और क्योंकि उसने जुजुत्सु सीखने की शुरुआत डोमेन से की, तो उसे बेसिक कर्स्ट एनर्जी कंट्रोल भी आ गया। 12 दिन के अंदर अंदर वो ग्रेड 1 सोल्जर के लेवल का बन गया था। कॉलोनी में आने से पहले उसने बहुत सी कर्स स्पिरिट्स को हराया और कम से कम 20 प्लेयर्स को भी हराया। हिगुरुमा कहता है, तो तुम अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी बदौलत। वैसे जो जब्त करने वाली सजा है, ये नॉर्मली कर्स्ट टेक्निक को बंद करती है, पर शायद तुम्हारे पास कर्स्ट टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिरोमी सोचता है, पर यही डराने वाली बात है, वो बिना कर्स्ट एनर्जी के भी अभी तक कैसे खड़ा है। हिरोमी कहता है, वैसे नॉर्मली जब्त करने वाली सजा के साथ एक सजा और मिलती है। वो सोचता है ये उसकी फिजिकल बॉडी की वजह से है, जरूर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जब सोल्जर अपनी कर्स्ट टेक्निक को खो देते हैं, तो उनका बेसिक कर्स्ट एनर्जी कंट्रोल भी काफी खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें काफी समय से कर्स्ट टेक्निक की आदत थी। पर कर्स्ट एनर्जी को बिल्कुल भी यूज ना कर पाना, ये उससे भी बड़ी डिसएडवांटेज है। फिर भी वो अभी तक टिका हुआ है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे हरा देगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। हिरोमी लगातार हमले करता है, पर यूजी हर अटैक को डॉज कर रहा था। यूजी उसके हैमर को छीनने की कोशिश करता है, पर वो उस हैमर को ही गायब कर देता है। उसके बाद यूजी बाथ टब के पास चला जाता है और बाथ टब को किक मारता है, पर हिरोमा एक हैमर की मदद से उस बाथ टब को तोड़ देता है और फिर हैमर को बहुत ही बड़ा करके यूजी के ऊपर हमला करता है। यूजी इस अटैक को सहन करता है। हिरोमी सोचता है, इनक्रेडिबल, ये ऐसा है जैसे मैं एक अनब्रेकेबल डॉल से लड़ रहा हूँ। यूजी सोचता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी कर्स्ट एनर्जी वापस चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसका मतलब उसकी कुछ कमजोरी भी होगी। सोचो सोचो सोचो, कोर्ट ट्रायल्स। वो कहता है, हिगुरुमा, मुझे एक रीट्रायल चाहिए। जब भी वो वापस उसके डोमेन में आ जाते हैं, तो तुम्हें समझ में आ गया, ये काफी नजदीक था, तो मुझे एक दूसरा ट्रायल मिला है। यूजी सोचता है, जजमैन ने मुझे गिल्टी घोषित किया था, तो जब तक मैं खुद को गिल्टी नहीं मानता तो मैं एक रीट्रायल मांग सकता हूँ और जजमैन मना नहीं कर सकता। यूजी कहता है, मुझे वापस करना है। जजमैन कहता है, यूजी इटाडोरी पर आरोप है कि उसने अक्टूबर 31, 2018 को शिबुया में मास मर्डर किया। यूजी कहता है, हाँ मैंने ये किया और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं मना करूंगा। जजमैन चिल्लाता है, गिल्टी, सब जब्त कर लो और मौत की सजा। ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 166 हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोई कहता है, हिगुरुमा कुन, ओ योशिजावा-सान, पर मैंने अपना प्रपोजल पहले ही सबमिट कर दिया है। हाँ, ये उसके बारे में नहीं है, मैंने तुम्हारे ड्राफ्ट देखे और तुम आराम से केस को लड़ सकते हो। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम एक लॉयर बनना चाहते हो, है ना? हाँ, पर क्यों ना तुम जज बनने की कोशिश करो। प्रेजेंट में जजमैन कहता है, गिल्टी, जब्त कर लो, मौत की सजा। हिगुरुमा कहता है, एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड, और उसका हैमर एक स्वॉर्ड में बन जाता है। जो सबसे बड़ी सजा जजमैन दे सकता है वो है जब्त करने के साथ मौत की सजा। जब्त करने वाली सजा में ओपोनेंट अपनी कर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूजी के केस में उसकी कर्स्ट एनर्जी, हिगुरुमा को एक एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिलती है और जिससे भी वो स्वॉर्ड लगेगी वो बिना किसी एक्सेप्शन के मर जाएगा। हिगुरुमा सोचता है, किसी को दिलासा देने से मतलब है कि तुम उसकी गलतियों को समझते हो। एक मुजरिम की गलती हर रोज इससे तंग आकर मैं थक गया था। ये बुरा है, मैंने सोच लिया है कि मैं जिसके भी पास जाऊंगा वही। तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो इटाडोरी। हर इंसान में गलती होती है, वो सब के सब बुरे हैं। भले ही तुम कितने अच्छे बनने की कोशिश क्यों ना करो, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उनके दिल का अंधकार सिर्फ अंधकार है, उसमें कोई भी रोशनी नहीं है। भले ही तुम एक रोशनी जलाने की कोशिश करो, पर उनके अंदर एक नया अंधकार आ जाएगा जो कि तुम्हें ही खा लेगा। यूजी वहाँ पर रखी हुई चेयर्स को हिगुरुमा की तरफ फेंकता है। हिगुरुमा किसी चीज को कट करता है, पर ये यूजी की शर्ट थी। यूजी उसके पीछे आ गया था। वो उसकी तरफ एक और कपड़ा फेंकता है। यूजी उसके ऊपर पंच करने की तैयारी करता है। फ्लैशबैक में हिगुरुमा कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जज नहीं बनूंगा। पर क्यों? मैं इसकी वजह सुनना चाहूंगा। वो सोचता है, हर इंसान में गलती है और वो बुरे हैं। हिरोमी कहता है, मैं प्रमोशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे ये सूट करता। पर उस टाइम, कम से कम उस टाइम तक मुझे लगता था कि ये इम्प्योरिटी जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए। क्यों इटाडोरी यूजी, तुमने अपने गुनाह को क्यों माना? जो एविडेंस जजमेंट सबमिट करता है उसके बारे में हिरोमी को पहले से ही पता होता है। उस एविडेंस के अंदर उस डीमन के बारे में लिखा था जो कि तुम्हारे अंदर है, सुकुना।
तुमने उन्हें नहीं मारा, फिर क्यों क्यों? हिरोमी की एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड गायब हो जाती है और यूजी उसे पंच करता है। हिरोमी काफी दूर गिरता है। हिरोमी कहता है पैनल कोड आर्टिकल 39 सेक्शन 1। अगर किसी इंसान के अंदर सोचने की काबिलियत नहीं है तो हम उसके गुनाह को गुनाह नहीं मान सकते। तुम्हारे शरीर को उस वक्त सुकुना कंट्रोल कर रहा था। तुम्हें सुकुना के बारे में कैसे पता? इसका मतलब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ऊपर से तुमने उसे खुद कंट्रोल नहीं दिया था। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, अभी भी ये मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। अच्छा हिगुरुमा, तुमने अपनी कर्स टेक्निक को पहले डीएक्टिवेट क्यों किया? क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत के बारे में सोचा। इटाडोरी, तुम्हारी तरह कमजोर लोग शायद अभी भी हैं। कुछ कपड़े पहन लो और चलो बैठो, मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट्स दूंगा। यूची कहता है ओ मेरी हुडी कहाँ गई? ओ मिल गई। हिरोमी कहता है इटाडोरी, क्या तुमने कभी किसी को अपनी मर्जी से मारा है? हाँ मैंने ये किया है। ओ अच्छा, ये जरूर सबसे बुरा लगा होगा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।